जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। नाजरीन, सबको जुम्मतुल मुबारक हो। और इस्लामी साल का आज नए साल का पहला दिन यकम मुहर्रमुल हराम सबको मुबारक हो। नाजरीन कराम, आज का हमारा मौजू है, टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग और हर बंदा जिसको सुनना चाहेगा और ज़रूर सुनेगा, पसंद भी करेगा। अगर पसंद आए तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा, कमेंट करके लाइक कीजिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए बड़ी डिटेल से ख़बरें बड़ी झंझोड़ के, बड़ी ढूंढ के, बड़ी मेहनत से लाते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है साबिक वज़ीर आज़म इमरान ख़ान। इमरान ख़ान कौन है? सवाल ये है, कौन है इमरान ख़ान? ये क्या था और ये कहाँ है और वहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँचा? बहुत ही ज़बरदस्त किस्म से हमारे पास डिटेल है। तो नाजरीन, शुरू करते हैं। इनका जो तारफ़ है, पूरा नाम है इनका इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी। ये पाकिस्तान के दूसरे बड़े शहर लाहौर में पैदा हुए और इनका ताल्लुक़ जो है पठानों के कबीले नियाज़ी से है। इनके जो वालिद साहब थे उनका नाम है इकरामुल्लाह ख़ान नियाज़ी, इकरामुल्लाह ख़ान नियाज़ी। और इनकी वालदा जो हैं उनके नाम से तो सभी वाकिफ़ हैं, शौकत ख़ानम, जिनके नाम पे फिर इन्होंने बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाए, जिसमें शौकत ख़ानम कैंसर अस्पताल है और दीगर चीज़ें भी हैं। उनके हवाले से भी हम आपको आगे जाके डिटेल में बताते हैं। इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी ये अपने वालिद के इकलौते बेटे थे और इनकी भाइयों में इकलौते थे, बहनों में इनकी 3 बहनें भी हैं। और ये अच्छे ख़ानदान से थे, जिसकी वजह से इन्हें जब ये लड़कपन में पहुँचे तो ये बड़े शर्मीले और बड़े ही ये एक अपनी ज़िंदगी में अपने आप में डूबे हुए एक शख्स थे ये। तो आला तालीम के लिए जब ये लड़कपन में पहुँचे तो इन्हें बरतानिया भेज दिया गया। जब इनको बरतानिया में भेजा गया तो इन्होंने सियासत, फ़लसफ़ा, माशियात में महारत हासिल की। 1974 में ये ऑक्सफर्ड क्रिकेट टीम के कप्तान मुकर्रर हुए। ऑक्सफर्ड जो यूनिवर्सिटी है उसकी क्रिकेट टीम के कप्तान मुकर्रर हुए। और फिर इमरान अहमद ख़ान कौमी टीम को जब इन्होंने ज्वाइन किया तो ये अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस की वजह से सबसे पहले तो ये बॉलर थे, फिर इन्होंने बैटिंग भी शुरू की। तो चैलेंजेस भी थे, कुछ लोग इनको कहने लगे आप अच्छे बैट्समैन नहीं बन सकते। इन्होंने कहा मैं आपको बन के दिखाऊंगा, और फिर ये एक अच्छे बैट्समैन बने और ऑलराउंडर बन गए। जब ऑलराउंडर बने तो इनका ख्वाब था कि मैं एक जो है अच्छा कप्तान बनूंगा। फिर अल्लाह ने इन्हें कप्तान बनाया और कप्तान बनने के बाद जो इन्होंने पाकिस्तान को सबसे बड़ा जो क्रिकेट में अवार्ड था, वर्ल्ड कप में 50-50 ओवर्स में पाकिस्तान को इन्होंने चैम्पियन बनाया। ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पे पाकिस्तान चैम्पियन बनाया, इन्होंने वर्ल्ड कप जितवाया 1992 में। तो उसकी डिटेल भी आपको पता है। क्रिकेट में इन्होंने कितनी इस्तेलाहात लाई, क्रिकेट को इन्होंने कितना बेहतर किया। क्रिकेट की दुनिया में न्यूट्रल एम्पायर जो हैं वो इमरान ख़ान ने मुतारफ़ करवाए, और दीगर इनकी जो काबिलियत के बारे में भी आप लोग बहुत कुछ जानते भी हैं। तो इन्होंने नाज़रीन 1985 में जो है इनकी वालदा बीमार हो गई और कैंसर की मोज़ी मर्ज़ में मुब्तला हो गई, और जिसकी वजह से दम तोड़ गई। इमरान ख़ान पर उस वक़्त गहरा सदमा और सोग था। फिर उन्होंने वो जो उनके जहन में थी एक बात कि मेरी वालदा कैंसर की वजह से दम तोड़ गई और पाकिस्तान में कोई कैंसर का अच्छा अस्पताल या इलाज नहीं मौजूद था, तो 1994 में इमरान ख़ान ने शौकत ख़ानम मेमोरियल कैंसर अस्पताल लाहौर में इफ्तिताह किया। सबसे पहला कैंसर का अस्पताल जो इन्होंने लाहौर में बनाया 1994 में, 1994 में, अपनी वालदा के नाम से उसका नाम इन्होंने रखा। तो उसके बाद इन्होंने वो अस्पताल बनाया, इन्होंने फंडिंग की और लोगों ने इनके साथ बड़ी मदद की। इन्होंने गली गली, कूचों कूचों में, मस्जिदों में जाकर ऐलानात करवाए, लोगों ने अपने ज़ेवरात तक दिए और
पैसे दिए, फंडिंग की, जिसके बाद इन्होंने शौकत खानम अस्पताल बनाया। उसके बाद इमरान खान अपने इर्द गिर्द होने वाली बगाड़ से के असरात से, जो मतलब सियासत में उस वक़्त जो ख़राबियाँ थी, जो सूरत हाल थी, उसको भी देख रहे थे। इमरान खान ने सियासत में इंटरेस्ट लेना शुरू किया जब इन्होंने अपनी पार्टी बनाई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI, क्योंकि नाइंसाफ़ियाँ बहुत ज़्यादा हो रही थी, जुल्म था माशरे में, तो इन्होंने एक इंसाफ की तहरीक चलाई जिसका नाम इन्होंने रखा तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI। तो इनके साथ तब कोई भी नहीं था शुरू में। इन्होंने बड़ी मुश्किलात का जो है वक्त देखा, लोग हंसते थे, इन पे मजाक उड़ाते थे कि एक सीट है तुम्हारे पास, तुम बड़े बड़े ख्वाब देखते हो, तुम फलां करते हो, ये करते हो, वो करते हो। तो करते कराते बिल आखिर इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी साहब जो हैं, उनके साथ लोग जुड़ते गए, काफ़िला काफ़िला, कारवां कारवां, लोग जोक दर जोक इनकी तरफ आते गए, क्योंकि ये पॉपुलर तो थे ही थे, दुनिया में फेमस तो थे ही थे, मशहूर थे ही थे। ये एक क्रिकेट की वजह से दुनिया में इनका बड़ा नाम था, ये क्रिकेट के चैम्पियन थे। फिर ये अपने हीरो होने की वजह से और ख़ूबसूरती की वजह से भी ये दुनिया में बड़े पॉपुलर थे, बड़े मशहूर थे। दुनिया इन्हें सुनना, इन्हें देखना पसंद करती थी। तो इमरान खान साहब की जो पहली शादी हुई, वो हुई थी गोल्ड स्मिथ की बेटी जमाइमा से, जो कि बाद में फिर इस्लाम भी उन्होंने कबूल किया, पाकिस्तान भी आ गई। और इमरान खान के दो बेटे जो हैं, सुलेमान और कासिम, वो भी उन्हीं के बेटे हैं। वो पाकिस्तान में रह रही थी, फिर पाकिस्तान में वो उनको भी पोलिटिसाइज़ कर दिया गया। तो सियासत की नज़र जब वो हुई तो इमरान खान ने उन्हें दोबारा बाहर भेज दिया। तो फिर वक्त गुजरने के साथ साथ जब उनको ऑफ़र की गई कि आप इधर अपनी बीवी के साथ, अगर जमाइमा के साथ रहते हैं, तो आपको गोल्ड स्मिथ जो है दुनिया के टॉप 15 लोगों में शामिल है, तो उनकी जायदाद का आधा हिस्सा आपको दिया जाएगा, क्योंकि उनकी बेटी को ज़ाहिर दिया जाएगा। तो इमरान खान ने उसको कबूल नहीं किया। उन्होंने कहा, मुझे अगर अल्लाह ने इज़्ज़त दी है, शोहरत दी है, तो मेरे से अल्लाह ने मेरी कुछ ज़िम्मेदारियाँ भी मेरे पे डाली हैं। मैंने अपने मुल्क में अपने माशरे को ठीक करना है, दुरुस्त करना है, उसमें इंसाफ का निज़ाम लाना है, इसलिए मैं यहाँ नहीं रह सकता। वो पाकिस्तान वापस आ गए, तमाम दौलत को, तमाम तर सहूलियात को, इवन के अपनी बीवी को तलाक देकर और अपने बच्चों को छोड़ के पाकिस्तान में आ गए। फिर यहाँ पे वक्तन फ़वक्तन उनकी शादियाँ हुई। और इमरान खान सियासत में जब भरपूर तरीके से हिस्सा लिया, तो जो 2013 का जो इलेक्शन था, उसमें इमरान खान की पार्टी बहुत मकबूल थी। और इमरान खान लगभग वो इलेक्शन जीतने के बहुत करीब थे। तो अकॉर्डिंग टू इमरान खान के बकौल तो इमरान खान ने वो इलेक्शन जीता, मगर हुकूमत मुस्लिम लीग नवाज़ की बनी। नून लीग को हुकूमत दी गई 2/3 मेजॉरिटी से, 2/3 अक्सरियत से नून लीग को, मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब को हुकूमत दी गई। नवाज़ शरीफ साहब को हुकूमत से नवाजा गया। इमरान खान ने एक तारीखी धरना भी दिया, 416 करीब इतने दिनों का उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया धरना दे के। सर्दी गर्मी सब कुछ उन्होंने बर्दाश्त किया वहाँ पे। तो फाइटर तो वो थे ही थे क्रिकेट की दुनिया में भी, और वो हालात से लड़ना और मुकाबला करना भी जानते थे। तो बिल आखिर 2018 में इमरान खान साहब बरसरे इक़्तिदार आए, पावर में आए, उनकी हुकूमत बनी। लेकिन उनको बड़ी माजूर सी हुकूमत मिली, जिसमें अक्सरियत भी बहुत ज़्यादा नहीं थी उनके पास। कुछ पार्टियों को जोड़ तोड़ करके उनकी हुकूमत बनी, और बड़ी पैरालाइज सी हुकूमत थी। वो खुल के खेल नहीं सकते थे, बड़े डिसीजन नहीं ले सकते थे। तो बहुत सारे माफियाज़ भी उनकी हुकूमत में शामिल थे, कुछ शुगर माफिया, कुछ लैंड माफिया, कुछ जो है
बड़ी बड़ी जिनकी मिल्स थी, बड़े बड़े जिनके सेटअप थे पाकिस्तान के अंदर, अलीम ख़ान की सूरत में, जंगीर ख़ान तरीन की सूरत में और दीगर भी थे। तो जब इमरान ख़ान ने अपनी पार्टी में, जब उन्होंने अकाउंटेबिलिटी का निज़ाम शुरू किया, तो सबसे पहले उन्होंने अपनी पार्टी के इन लोगों को उठा के साइड पे फेंका, जिसकी वजह से इख्तलाफात बढ़ते गए। और फिर इमरान ख़ान ने नवाज़ शरीफ को भी जेल में डाला, आसिफ अली जरदारी को जेल में डाला, लेकिन वो इतने बाइख्तियार नहीं थे कि वो एहतसाब कर सकते। और वो कहते हैं कि अदालतें भी उनके अंडर नहीं थी और आज़ाद भी नहीं थी। तो बाकी मामलात आप जानते हैं, बाकी टॉपिक को फिर किसी दिन डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ इमरान ख़ान पे ही रहते हैं। तो फिर इमरान ख़ान साहब को 2022 में एक उनकी परफॉर्मेंस क्या थी हुकूमत में, उस पर हम डिटेल व्लॉग करेंगे। जो उन्होंने अचीवमेंट थी उनकी वो भी बताएंगे, और जो कुछ उन्हें करना चाहिए था वो नहीं कर पाए वो भी बताएंगे। लेकिन आज इमरान खान की ज़िंदगी को ही लेके आगे चलते हैं। 2022 में तरीके अदम एतमाद आई और इमरान खान की हुकूमत को उड़ा दिया गया। जब उनकी हुकूमत को उड़ा दिया गया तो इमरान खान साहब ने एक डायरी ली। कुछ पाकिस्तान के मारूफ मशहूर सहाफ़ी वहाँ पे मौजूद थे और वो कह रहे हैं कि हम इस इंतज़ार में थे कि अभी कोई बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ आएंगी, बड़ी गाड़ियाँ आएंगी जिसमें सामान भरने होगा। इमरान खान की शिफ्टिंग हो रही है यहाँ से प्राइम मिनिस्टर हाउस से। लेकिन कुछ ही देर के बाद इमरान खान साहब अकेले निकले, एक डायरी उठा के वहाँ से निकले, कोई सामान कुछ भी नहीं लेके गए। और एक उन्होंने जो उनका जुमला बड़ा टॉप ट्रेंड भी रहा कि कोई रह तो नहीं गया, ये अल्फाज अदा करके वो वहाँ से निकल गए। वो जब घर गए तो उन्होंने कहा, एक माइंड में तो ख्याल आया कि अब सियासत मेरी यहाँ पे रुक गई है, प्राइम मिनिस्टरशिप भी ले ली गई है। वो सारे क्या मामला थे वो भी आपको पता है, फिर कभी बताएंगे भी हम आपको और बताते भी रहे हैं अपने पिछले व्लॉग्स में। तो अचानक से पूरे पाकिस्तान में पब्लिक निकल आई। आवाम बहुत ही गमो गुस्से में थी कि इमरान खान से हुकूमत क्यों ली गई। इमरान खान साहब कहते हैं, मैंने फतन टीवी को ऑन किया तो देखा कि पूरे पाकिस्तान में पब्लिक निकल आई है और मुझे वहाँ से मोटिवेशन मिली। मैंने कहा कि मैं रेस्ट नहीं करूँगा, मैं जद्दोजहद को जारी रखूँगा और लड़ूँगा और मुसलसल लड़ूँगा। फिर उन्होंने धरने दिए, फिर उन्होंने लॉन्ग मार्च किए, और फिर दौरान लॉन्ग मार्च उन पर जानलेवा हमला हुआ, उनकी टांगों में गोलियां लगी और वो ज़ख्मी हालत में भी जब बाहर निकले तो उन्होंने अपनी आवाम को बर्दाश्त का, सब्र का मैसेज दिया और इस तरह से करके मुक्का लहरा के उन्होंने बताया कि मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर वो उनका इलाज चलता रहा और फिर उन पे केसेस कर दिए गए। वर्ल्ड रिकॉर्ड बना एक शख्स पे 250 से ज़्यादा केसेस किए गए। इमरान खान एक शख्स पे 250 से ज़्यादा केसेस किए गए, जिसमें चोरी के केस भी थे, जिसमें कत्ल व गारत के केस भी थे, जिसमें उनकी ज़ाती ज़िंदगी को लेकर तमाम तर जितने केसेस हो सकते हैं या दुनिया में जितनी बुराइयां हो सकती हैं वो सब उन पे डाल दी गई और बहुत सारे केसेस में उनको उलझा दिया गया। और वो अदालत में, किस अदालत में जाते, किस में ना जाते, वो क्या करते, 250 केसेस को वो किस तरह से फेस करते एक ज़ख्मी टांग के साथ, ज़ख्मी जिस्म के साथ, मगर उन्होंने फेस किया। उन्होंने जलसे किए, उन्होंने जलूस किए, उन्होंने अदालतों का सामना किया और फिर उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई। और जिस तरीके से उनको गिरफ़्तार किया गया वो दुनिया ने देखा। एक पाकिस्तान के साबिक़ प्राइम मिनिस्टर को शोल्डर से पकड़ के घसीट के, खैर उस चीज़ पे भी हम फिर कभी आएंगे। उनको गिरफ़्तार कर दिया गया और फिर जो आपका इलेक्शन हुआ, ये जो आपका इलेक्शन हुआ, इलेक्शन 2024, इस इलेक्शन में इमरान खान साहब, इस इलेक्शन में इमरान खान साहब ने 3/3 मेजॉरिटी यानी भारी अक्सरियत से इमरान खान ने कामयाबी हासिल की, मगर रिज़ल्ट्स को रोका गया और अगले दिन मुस्लिम लीग नून जीत गई, अक्सरियत ले गई
मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने विक्ट्री स्पीच भी कर दी, शेरवानी भी सिला ली वज़ीर आज़म बनने के लिए। तो फिर पता चला कि नहीं हुजूर, आप नहीं बन सकते प्राइम मिनिस्टर बनेंगे शहबाज शरीफ साहब। शहबाज शरीफ साहब को अचकन दी गई एक बार फिर, और शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने। आसफ़ अली ज़रदारी जो कि भुट्टो ख़ानदान का एक वो दामाद है, तो उनके बारे में भी आप जानते हैं वो क्या हैं। आज सिर्फ इमरान खान को ही डिस्कस करेंगे। उनको सदर बना दिया गया ज़रदारी साहब को, तो इस तरह से इमरान खान को हुकूमत ना मिली, और बदतरीन एक जुल्म उन्होंने सहा, और वो जेल की सलाहों के पीछे हैं, पाबंदे सलासल हैं वो। तो तहरीकें भी शुरू हुई इस दौरान KPK से उनकी रिहाई के लिए। अली अमीन गंडापुर की क़यादत में भी एक लॉन्ग मार्च आया, जिस पे फिर गोलियां चली और अली अमीन भाग गए वहाँ से अपनी आवाम को छोड़ के। उस दिन भी अगर कोई उनकी क़यादत करने वाला होता, उस आवाम की लीड करने वाला होता, तो वो लोग गोलियां खा के भी वहाँ से नहीं जाने वाले थे। लेकिन लीडरशिप ना होने की वजह से, लेक ऑफ लीडरशिप की वजह से, आवाम वहाँ से डिस्पर्स हो गई, और इस तरह से इमरान खान साहब अभी तक जेल में है। और अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्या होता है, वो कब बाहर आते हैं, कैसे बाहर आते हैं, और जब बाहर आते हैं तो क्या वो बाहर जाते हैं या फिर यहीं रह पाते हैं। और अगर यहीं रह पाते हैं तो वो पाकिस्तानी अवाम के लिए अब क्या क्या कर पाते हैं। क्या वो हुकूमत बना पाते हैं, क्या वो दोबारा पावर में आ जाते हैं और नया पाकिस्तान बनाते हैं या नहीं। ये सब डिटेल हम आपसे, इस चीज़ का तो हमें इंतज़ार है कि क्या होगा, कब होगा और कैसे होगा। चैनल को वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके हमारी हौसला अफजाई करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।